जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आदित्य में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से मैं करंट अफेयर्स की चर्चा करूंगा। आज 16 अक्टूबर 2023 है और आज हम लोग 16 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम लोग कल के यानी 15 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। इस प्रकार से आज कुल 20 सवालों को हम लोग देखेंगे, इसलिए ये क्लास बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, 14 अक्टूबर को मनाया गया है। क्या मनाया गया है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 मनाया गया है। आइए महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 अक्टूबर 2023 को याला दिवस मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में आईसीसी ने सितंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। क्या पूछा गया है कि हाल ही में आईसीसी ने सितंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? ऑप्शन दिया गया है रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम या शुभमन गिल। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, शुभमन गिल को चुना है। क्या चुना है? प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2023 के लिए चुना गया है। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है टॉम क्रूज, बिल स्मिथ, माइकल डगलस या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, माइकल डगलस। ये है माइकल डगलस की फ़ोटो। क्या कहा गया है इसमें? माइकल डगलस को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा माइकल डगलस को। आइए महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु ये कह रहा है कि माइकल डगलस को 54 यानी 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अगर ये प्रश्न में पूछा जाए कि 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा, तो उसका सही जवाब होगा गोवा होगा। और अगर पूछा जाए कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे नवाजा गया है, तो उसका सही जवाब होगा माइकल डगलस को नवाजा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे? इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल में पूछा गया है कि वह कौन सा राज्य है जहां पर अभी कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, लेकिन पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन दिया गया है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या सिक्किम। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड इंपॉर्टेंट सवाल है याला। नागालैंड में क्या होगा? पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा और अभी तक नागालैंड राज्य में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने
नागालैंड में राज्य के पहले चिकित्सा महाविद्यालय नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है। किसने किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया है। और नागालैंड में अभी तक कोई भी चिकित्सा विश्वविद्यालय नहीं था और ये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई है। पहला है, कौन सा पहला है? नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने वर्ष 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए निम्न में से किसे शामिल किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछा गया है कि 2028 में जो लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल हो रहा है उसमें निम्न में से किस खेल को शामिल किया गया है? ऑप्शन दिया गया है कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल या तैराकी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, क्रिकेट को शामिल किया गया है। कहाँ शामिल किया जाएगा? वर्ष 2028 में जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेल होगा उसमें उसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में जरूर आएगा। प्रश्न संख्या 6 है, किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, धर्मेंद्र, सलमान खान। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, धर्मेंद्र को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? 25वां राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022-2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट सवाल है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ सामान्य अध्ययन और स्टैटिक जीके की क्लास लेकर आता हूं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की है? ये एलिस्टर कुक हैं, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। ये सवाल में पूछा गया है कि एलिस्टर कुक किस देश के हैं? ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, इंग्लैंड से संबंधित है। कौन? एलिस्टर कुक है। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ये हैं एलिस्टर कुक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये भारत का पहला वेटलैंड शहर होगा। और पूछा गया है कि कौन सा वेटलैंड शहर होगा, तो ऑप्शन दिया गया है उदयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ या इंदौर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, उदयपुर जो है वो भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है उदयपुर, और बहुत ही अच्छा है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान सरकार, पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से उदयपुर, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है, भारत का पहला वेटलैंड शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरा, इसमें कहा गया है कि हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार शहर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व संभावित रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में चुना गया है, जो दुनिया भर के वेटलैंड समृद्ध क्षेत्रों द्वारा प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त है। किसके द्वारा चुना गया है? रामसर कन्वेंशन साइट के द्वारा चुना गया है। किस शहर को चुना गया है? तो उदयपुर को चुना गया है, और ये भारत का पहला वेटलैंड शहर के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है कि फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम PSU कौन सा है? एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम PSU कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। इसे कहीं ना कहीं नोट आप लोग जरूर कर लीजिए। ऑप्शन दिया गया है NTPC, ONGC, HPCL या भेल, BHEL। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, NTPC को विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में ये एकमात्र शामिल होने वाला भारतीय लोक उपक्रम यानी PSU है। इम्पॉर्टेंट है ये, परीक्षा की दृष्टि से ये जरूर परीक्षा में छपेगा। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। NTPC
लिमिटेड को विश्व रैंकिंग में शीर्ष 700 कंपनियों में से 261वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 261वां स्थान प्राप्त हुआ है। और एनटीपीसी लिमिटेड इस सूची में शामिल होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम पीएसयू है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सी इसकी रैंक प्रदान की गई है? इसको 261वीं रैंक प्रदान की गई है। आइए अब आज का अंतिम सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में किसे FIDE विश्व जूनियर रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीती है? किसने जीता है? तो ऑप्शन दिया गया है गीतांजलि राव, रौनक साधवानी, आर कृष्णमूर्ति या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, रौनक साधवानी ने FIDE विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती है। इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, ये परीक्षा में आ सकता है। दोस्तों अब हम लोग 15 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेंगे। और अगर इसकी फुल वीडियो देखनी है तो ये हमारे प्लेलिस्ट में इसकी फुल वीडियो भी दी गई है। चलिए 15 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2023 कब मनाया गया है? तो 13 अक्टूबर को मनाया गया है। दूसरा है, इसरो द्वारा विज्ञान भारती के साथ मिलकर किस राज्य में स्पेस ऑफ व्हील्स प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है? सही जवाब है इसका अरुणाचल प्रदेश। तीसरा सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 111वें स्थान पर रहा है। अगर 2022 की बात करें तो 2022 में कौन सा स्थान था? 107 था, यानी 107वां स्थान था। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में विश्व मानक दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 14 अक्टूबर को मनाया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है? तो कहाँ हुआ है? फ्रांस के बीच में हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच में 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के आयुष शेट्टी ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो वो कांस्य पदक जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान मिला हुआ है? तो इसका सही जवाब है शिव शंकरी को मिला हुआ है। सरस्वती सम्मान किसे मिला हुआ है? शिव शंकरी को मिला हुआ है। प्रश्न संख्या 8 है, कैबिनेट ने किस स्वायत्त संस्था की स्थापना को मंजूरी दी है? तो मेरा युवा भारत को मंजूरी दी है। और यहाँ पे जो युवा शब्द है इसके लिए 15 से 29 वर्ष की आयु के बालकों को शामिल किया गया है। युवा में कितने वर्ष की आयु के बालकों को शामिल किया गया है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसमें 15 से 29 वर्ष की आयु के बालकों को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो उसका सही जवाब है पेटीएम पेमेंट बैंक पर जुर्माना लगाया है। और ये जुर्माना क्यों लगाया है? तो KYC संबंधी नियमों का पालन नहीं करने के कारण लगाया हुआ है। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारी जो भी वीडियो हो वो शीघ्र आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आता हूँ। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टडी विथ आदित्य। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।